अपनी वीणा पे हमेशा भगवत नाम गाते रहते हैं और उसी में उनको आनंद आता है। और आगे एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया जो महाभारत का प्रसंग है, जहाँ भगवान शांति दूत बन के आए और जहाँ भगवान का मिलन एक परम भक्त से हुआ, जो विदुर और विदुरानी भगवान के इंतजार में कितने वर्षों से बैठे हुए हैं। कभी तो कन्हैया आएंगे, उनका मुझे दर्शन होगा, कभी तो कृष्ण आएंगे, अपने नेत्रों से उनका दीदार करके अपने जीवन को सफल बना लूंगी, कभी तो श्याम सुंदर आएंगे। यदा मृधे कौरो सिंधयानाम वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु वृकोदराभिगदा विमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध होने वाला था, भगवान शांति दूत बन के आए। अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान से मिलने के लिए पहुंचे। एक भगवान के चरण के पास खड़े हैं और एक भगवान के सर के पास खड़े हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कौन चरण के पास है, कौन सर के पास। अर्जुन चूंकि भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान के चरणों में ही खड़े हैं। और दुर्योधन जिसको अपने शक्ति अपने बल का बड़ा अभिमान है, तो जाके भगवान के सर के पास खड़ा हो गया। जब ठाकुर के नेत्र खुले, अर्जुन को सामने भगवान ने देखा और पूछा कि कहो पार्थ, कैसे आए हो? तो दुर्योधन ने कहा कि इनसे पहले मैं आया हूं करने में। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा तुम भी आए हो? बोले हाँ। बोले बताओ दोनों लोग कैसे आए? अर्जुन ने कहा प्रभु मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं। दुर्योधन ने कहा कि देखो बड़ा मैं हूं और पहले मैं आया, इसलिए मुझे पहले मिलना चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम ही पहले मांग लो। क्या लोगे? भगवान ने पहले ही बता दिया कि देखिए एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, जहां मैं न कोई अस्त्र उठाऊंगा, न कोई शस्त्र उठाऊंगा, न कोई युद्ध करूंगा, अकेले रहकर केवल रथ चला सकता हूं। बाकी कोई काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन कोई अपना सारथी बनाना चाहे तो भगवान ने कहा मुझे रथ चलाना आता है, मैं उसका रथ चलाऊंगा। और दूसरी ओर मेरी 23 अक्षुणी सेना होगी, लड़ने वाले हजारों लाखों करोड़ों घुड़सवार सैनिक होंगे। तो जो चाहे वो लड़ने के लिए सेना मांग ले, करोड़ों लाखों की सेना। और कोई और चाहे तो केवल निहत्था कृष्ण को मांग ले। दुर्योधन को लगा कि भाई रथ चलाने वाले तो मेरे यहाँ बहुत हैं, मुझे रथ चलाने की आवश्यकता तो है नहीं। फिर सोचा कि युद्ध में तो सैनिकों की शस्त्र की ज्यादा जरूरत होती है। तो कहा कि कृष्ण एक काम करो कि मुझे 23 अक्षुणी अपनी सेना दे दो और तुम अर्जुन को जाके मिल जाओ। प्रभु ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। दुर्योधन को सेना मिली। अर्जुन के पास आके भगवान कहते हैं कि पार्थ, युद्ध में सेना का बड़ा महत्व होता है। दुर्योधन ने तो सेना मांग ली, अब तुम मुझ निहत्थे कृष्ण को ले जाके क्या करोगे? कोई काम तो मैं कर नहीं सकता। हाँ एक काम कर सकता हूँ, यदि तुम अपना सारथी बनाना चाहो तो मैं तुम्हारा सारथी बन सकता हूँ, तुम्हारी गाड़ी में चला लूंगा। अर्जुन के नेत्र सजल हो गए। रोते हुए अर्जुन कहते हैं प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए, क्योंकि जिसने अपने जीवन की डोर मेरे कृष्ण के हाथ में सौंप दी है, उसकी गाड़ी भैया भव से पार हो जाती है। मैंने अपनी डोर आपके श्री चरणों में समर्पित कर दी है कन्हैया, अब पार लगाना या डुबाना ये जिम्मेदारी आपकी है। मैंने तो अपना काम किया है, आपके श्री चरणों में मैंने अपना मन रख दिया, अब ये आपकी इच्छा है। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। और भगवान ने एक बड़ी सुंदर संदेश यहाँ दिया, जीवन में कभी कुछ बनने का मौका मिले तो किसी का सारथी बन जाना, लेकिन कभी स्वार्थी मत बनना, क्योंकि स्वार्थी भगवान को प्रिय नहीं है। दो प्रकार के लोग दुनिया में हैं, एक स्वार्थी और एक परमार्थी।
बनना हो तो परीक्षित के जैसा परमार्थी बनिए। भगवान को पाने के लिए परीक्षित ने सर्वस्व छोड़ दिया। अब किसी वस्तु की कोई कामना नहीं है, सर्वस्व छोड़ के भगवान के श्री चरणों में चले आए परीक्षित जी महाराज। श्री चरणों में प्रभु के आ गए। स्वार्थी दुर्योधन है, भगवान सारथी बन के अर्जुन के चले और रथ की डोर भगवान को सौंप दी। तो इतनी छोटी सेना होते हुए भी, इतने कम शस्त्र होते हुए भी भगवान ने महाभारत के युद्ध में विजय किसको दिलाई? पांडवों को कि कौरवों को? क्यों? क्योंकि जो सत्य के मार्ग पे रहे, जो धर्म के मार्ग पे रहे, भगवान वहीं रहते हैं। और जहां ईश्वर का वास हो, विजय श्री वहीं होती है मेरे भाई भाई। गीता में भगवान ने कहा कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां परमार्थी अर्जुन के जैसा मित्र हो और सारथी बने कृष्ण हो, क्या विजय कभी उनसे दूर रहेगी? विजय तो श्री चरणों में ही है। बस भगवान ने कहा भैया जो धर्म के मार्ग पे होगा, जो सत्य के मार्ग पे होगा, विजय श्री उसी को मिलनी चाहिए। पांडवों ने कभी धर्म नहीं छोड़ा, पांडवों ने कभी सत्य को नहीं छोड़ा। आप भी अपने जीवन में धर्म को कभी त्यागिए मत। परिस्थिति कैसी भी हो मेरे भाई बहन, कभी धर्म मत छोड़िए, कभी सत्य को मत छोड़िए। आजकल लोगों को मैं देखता हूं बात बात पे झूठ बोलते रहते हैं। कोई काम नहीं होगा फिर भी झूठी कसम खा लेंगे, बिना किसी फायदे के, बिना किसी स्वार्थ के लोग ऐसे उपहास करते रहते, झूठ बोलते रहते। जीवन में सुखदेव जी कहते बोलना हो तो सत्य बोलनी है। हाँ, कभी झूठ बोलने का मौका आए तो मौन हो जाइए, लेकिन बोलना हो तो सत्य ही बोलिए। मौन ज्यादा अच्छा है बजाय झूठ बोलने के, क्योंकि एक झूठ आपने जीवन में बोला ना, तो उसे छिपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, लेकिन वो सत्य कभी छिपेगा नहीं। वो एक न एक दिन सामने आ ही जाएगा। इसलिए जो सत्य है उसे जीवन में धारण करिए। आप भी धर्म और सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो मेरे कन्हैया आपके भी जीवन से दूर नहीं होंगे, वो आपके भी करीब ही होंगे। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। धर्म के मार्ग पे रहे तो विजय श्री मिली। द्रौपदी के पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा है। जब पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, द्रौपदी भगवान से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे जीवन में 5 ही पुत्र थे, 5 को मार दिया गया, किसके सहारे जीवन जीऊंगी? भगवान कहते, देवी, जिसका दुनिया में कोई ना हो उनके ईश्वर होते हैं। तुम्हारा ये दुनिया में कोई नहीं। तुम्हारे पुत्र जितने दिन के लिए आए थे उन्होंने तुम्हारा संग दिया, अब वो तुम्हारा साथ छोड़ के चले गए। अर्जुन ने युद्ध किया, अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए, पशुओं की भांति बांध कर ले आए और पशुओं से बांध कर लाकर द्रौपदी के सामने किया। देवी, इसी ने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है। और जानते हैं मेरे भाई बहन, जब ये बातें कही तो द्रौपदी ने देखा कि गुरु का पुत्र है, तो कहा कि मुच्यता मुच्यता में से ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन ने कहा कि तुम बताओ इसको क्या सजा दी जाए? कहती, इनको छोड़ दीजिए, मुच्यताम, छोड़ दीजिए। बोले क्यों छोड़ दें? आपके पुत्रों को मारा है। तो कहा कि एक तो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना करे, कोई भी दंड दीजिए, लेकिन मृत्यु का दंड नहीं होना चाहिए, प्राण का दंड मत दीजिए। दूसरा, ब्राह्मणों नितराम गुरु, अपने गुरु का बेटा है, इसलिए गुरु पुत्र का कभी वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन के भी मन में छोड़ने का भाव आया। भगवान से पूछा कि क्या करूं? तो प्रभु जी ने जो दोनों बातें कह दी। भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। कोई ब्राह्मण हो, गुरु का पुत्र हो, तो उसे
कभी मारना नहीं चाहिए, लेकिन किसी ने बच्चों को मारा हो, पापी हो, तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान ने कह दिया कि मार भी दो, छोड़ भी दो, अब ये तुम डिसाइड करो क्या करना है। अर्जुन को बात समझ में आ गई, प्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए उसके मस्तक में एक मणि थी, उस मणि को निकाल लिया, बालों को कई जगह से मोड़ दिया, धक्के मार के शिविर से बाहर किया। और द्रौपदी जी रोती हुई आई, भगवान से कही कि मेरे कुल में कोई पुत्र नहीं बचा प्रभु, दुनिया में लोग आपकी भक्ति कैसे करेंगे। कल को लोग